हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है ओलंपिक्स। जैसे आप जानते हैं आजकल ओलंपिक्स गेम्स चल रहे हैं 2024 के, और वो हो रहे हैं पेरिस में। 2024 ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में। तो हम ओलंपिक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे पैराग्राफ के थ्रू। आइए शुरू करते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स foremost foremost sports competition and are held in different cities around the world। जो ओलंपिक गेम्स हैं वो समझे जाते हैं या माने जाते हैं पूरी दुनिया के। वर्ल्ड्स foremost स्पोर्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख, फेमस खेल कंपटीशन में या खेलों की जितनी भी प्रतिस्पर्धा होती है उनमें से सबसे जाने माने हैं ओलंपिक गेम्स। एंड आर हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज, और ये इनका आयोजन होता है अलग अलग शहरों में अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अलग अलग शहरों में इनका आयोजन होता है। जैसे कि अभी हो रहा है 2024 में पेरिस में, उससे पहले कहीं और हुआ था, और आने वाले ओलंपिक गेम्स भी किसी और शहर में होंगे। दे आर नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर एथलीट्स टू शोकेस देयर टैलेंट। यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली। जिस सेंटेंस में हम नॉट ओनली यूज करते हैं उसी में हम बट ऑल्सो भी यूज करते हैं। पेयर्ड कंजंक्शंस के पेयर है जो इकट्ठे यूज होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है दे आर नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म, ये केवल एक मंच नहीं है, फॉर एथलीट्स, खिलाड़ियों के लिए, टू शोकेस देयर टैलेंट, जिसमें कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं दूसरे के सामने, या बोल सकते हो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ ये उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए मंच नहीं है। एंड compete एट द हाईएस्ट लेवल, और अपनी प्रतिभा दिखाकर वो compete करते हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं हाईएस्ट लेवल, जो कि सबसे उच्च स्तर की है, सबसे ऊंचे स्तर की है। बट दे ऑल्सो सर्व एज अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिटी एंड पीस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ओलंपिक गेम्स है वो हमारा सब्जेक्ट है इसमें, कि ये जो है ये सिर्फ ओलंपिक गेम्स खिलाड़ियों के लिए वो वाला मंच नहीं है जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, बट दे ऑल्सो सर्व, लेकिन ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये सर्व करते हैं या दिखाते हैं अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिटी एंड पीस। इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, यूनिटी एकता, पीस शांति, लेकिन ये एक प्रतीक है अंतरराष्ट्रीय एकता का और शांति का। तो ये ओलंपिक गेम्स ही है जो कि न केवल खिलाड़ियों को मौका देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, बल्कि ये तो एक अंतरराष्ट्रीय एकता और शांति को प्रदर्शित भी करते हैं, उसका एक प्रतीक है। They were held for the first time in Athens in Greece। पहली बार जब इनका आयोजन किया गया, were held means पहली बार जब इनका आयोजन किया गया तो वो हुआ था एथेंस में, जो कि ग्रीस में है। were held ये पैसिव फॉर्म में है, was वर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो सेंटेंस है पैसिव में। इन 1896। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए अच्छा है, ये याद कर सकते हैं कि पहली बार इनका कहाँ पे आयोजन हुआ, एथेंस इन ग्रीस, और कौन से साल में, 1896 में। दे वर इनिशिएटेड टू ब्रिंग आउट द एथलेटिक टैलेंट्स ऑफ पीपल। वर इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। तो यहाँ पे भी गेम्स के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है दे। ये जो गेम्स हैं ये शुरू किए गए थे, वर इनिशिएटेड टू ब्रिंग आउट द एथलेटिक टैलेंट्स ऑफ पीपल, ताकि ये, टू ब्रिंग आउट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लोगों के सामने लाना या सामने लेकर आना, जिससे कि वो सामने लेकर आए एथलेटिक टैलेंट्स ऑफ पीपल, लोगों में जो भी खेल के प्रति रुचि है और उनकी प्रतिभा है खेलों के प्रति, एज वेल एज टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, साथ ही में वो बढ़ावा दे विश्व शांति को। सो दे वर इनिशिएटेड टू ब्रिंग आउट एथलेटिक टैलेंट्स ऑफ पीपल एज वेल एज टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। इनको शुरू किया गया था ताकि वो जो लोगों में खेल की भावना है, खेलों में प्रतिभा है,
वो लोगों के सामने आए, साथ ही में विश्व शांति को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि अलग अलग देश से जब लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो विश्व शांति को भी बढ़ावा मिलेगा। एंड शो दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और ये दिखाना कि एकता में बल है। और किस तरीके से ये दिखाना है? ब्रिंगिंग टुगेदर, सामने लाकर एथलीट्स, खिलाड़ियों को अलग अलग देशों से। तो अलग अलग देशों के खिलाड़ी जब एक जगह इकट्ठा होंगे जहां पे कंपटीशन हो रहा है, उसमें कंपटीशन की भावना तो बढ़ेगी ही, साथ ही जब लोग मिलेंगे तो कल्चर, एक दूसरे की कंट्री का कल्चर, संस्कृति, ये भी समझेंगे और इससे अलग अलग देश जुड़ेंगे। दिस इवेंट इंक्लूड्स, तो इस इवेंट में, ओलंपिक गेम्स में, इंक्लूड मतलब शामिल हैं, बोथ इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत स्पोर्ट्स हो गए जो कि अकेले खेले जाते हैं, और टीम स्पोर्ट्स हो गए जो कि पूरी टीम के साथ खेले जाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स या स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। सो टीम स्पोर्ट्स जैसे कि हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो ये टीम के साथ खेले जाते हैं। इंडिविजुअल इवेंट्स भी हैं जैसे कि आर्चरी, शूटिंग, स्विमिंग, ठीक है। तो ये दोनों लेवल के गेम्स इसमें खेले जाते हैं। एंड इज कंडक्टेड वंस एवरी 4 years एट डिफरेंट लोकेशंस, और इनका आयोजन होता है, कंडक्टेड मीन्स आयोजन होता है इन गेम्स का वंस, एक बार, हर 4 साल में। तो 4 साल के गैप में एक बार इनका आयोजन होता है, वो भी एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगहों पर। एक ही जगह में नहीं होता, चांस मिलता है कि अलग अलग शहरों में इनका आयोजन हो, अलग अलग देशों में इनका आयोजन हो। देन देयर वॉज द एडिशन ऑफ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स। उसके बाद जो शुरू में जब हमने बात की थी कि शुरुआत में ये ग्रीस में, एथेंस इन ग्रीस, वहां पे खेले गए थे, उसके बाद क्या हुआ? एडिशन मतलब इसमें जोड़े गए और भी गेम्स, और भी ओलंपिक्स, और इस नाम से जाने जाने लगे वो, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, अलोंग विद द पैरालंपिक गेम्स। और फिर एक और गेम्स शामिल हुए जो कि हैं पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स का मतलब होता है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं वो भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए अलग से एक कैटेगरी है पैरालंपिक गेम्स। और इसका मतलब होता है, जैसे ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है, ये डिसेबल्ड एथलीट्स जो होते हैं उनके लिए आयोजित होती है। द ओलंपिक्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, तो ये ओलंपिक गेम्स जो है वो अंतरराष्ट्रीय खेल का एक इवेंट है। एंड विनिंग मेडल्स हियर इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, और अगर कोई यहाँ पे पदक जीतता है, कोई भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई भी अगर यहाँ पे पदक जीतता है तो वो माना जाता है टू बी ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, सबसे बड़े सम्मान के रूप में माना जाता है इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, खेलों की दुनिया में सबसे सम्मान, हाईएस्ट, सबसे बड़ा ऑनर, सम्मान मिला है, उसके रूप में ये माना जाता है। द ओलंपिक फ्लैग हैज अ लोगो of 5 interconnected rings of colors blue, yellow, black, green and red। अब जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उसमें एक लोगो जो बना होता है, लोगो का मतलब होता है, देखिए ये नाउन है, इसका मतलब होता है कि प्रिंटेड सिंबल और डिजाइन, किसी भी कंपनी का प्रिंटेड सिंबल या डिजाइन। तो यहाँ पे गेम्स का है, उनका भी एक अलग ही सिंबल है, डिजाइन है। उसमें क्या है? 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स, 5 रिंग्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 रिंग्स है, और आपस में ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। और कलर्स है इसके ब्लू नीला, येलो पीला, ब्लैक काला, ग्रीन हरा और रेड लाल, यहाँ पे 5 रंग हैं। द कलर्स ऑफ द रिंग वर चोजन सो बिकॉज एवरी कंट्री हैड एट लीस्ट वन ऑफ दीज कलर्स ऑन देयर फ्लैग। अब आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि ये कलर क्यों चुने गए, यही 5 कलर क्यों चुने गए। द कलर्स ऑफ द रिंग वर चोजन, ये कलर्स रिंग के चुने गए क्योंकि, बिकॉज क्योंकि हर एक देश, एवरी कंट्री, हर एक देश के जो फ्लैग्स थे, झंडे थे, उनमें, इनमें से, इन कलर्स में से एटलीस्ट, कम से कम एक कलर था। तो इसलिए
ये कॉमन तरीके से ये 5 कलर चुने गए। अब क्या रीजन है? बिकॉज एवरी कंट्री हैड एटलीस्ट वन ऑफ दीज कलर्स ऑन देयर फ्लैग, क्योंकि हर एक कंट्री के फ्लैग्स में इनमें से कम एक कलर जरूर होता है, इसलिए इन 5 कलर्स को चुना गया। द 5 रिंग्स डिनोट 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो 5 रिंग्स हैं ये दर्शाते हैं पूरी दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीप। दुनिया के जो 5 मुख्य महाद्वीप है उनको ये 5 रिंग्स दर्शाते हैं। एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस शोज दैट द वर्ल्ड कैन वर्क टुगेदर इन द मिशन टू ब्रिंग पीस थ्रू दिस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। और जो इंटरकनेक्टेडनेस है, मतलब एक दूसरे से जो जुड़ाव है इन 5 रिंग्स का, वो भी दर्शाता है कि ये दुनिया जो है ये एक साथ काम कर सकती है एक मिशन के लिए, और वो मिशन है टू ब्रिंग पीस, शांति स्थापित करना पूरे विश्व में। इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन के द्वारा पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, इसीलिए ये इंटरकनेक्टेड भी है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी है ये 5 के 5 रिंग्स। अब हम बात करेंगे एक और फीचर की। द ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम is lit a few months before the start of the Olympic Games in Greece। तो देखिए जो ओलंपिक टॉर्च, इसको मशाल बोलते हैं, जैसे आपने मशाल देखी होगी, ठीक है। ये जो ओलंपिक की मशाल है तो वो जलाई जाती है, इज लिट मीन्स जलाई जाती है अ फ्यू मंथ्स बिफोर, जब ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले होते हैं, मेन ओलंपिक्स जो कि कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, तो पहले कई महीने पहले ग्रीस में पहली मशाल जो है वहां पे जलाई जाती है। ओलंपिक टॉर्च इज लिट अ फ्यू मंथ्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स इन ग्रीस। तो ग्रीस में, क्योंकि सबसे पहला ओलंपिक गेम्स ग्रीस में आयोजित किया गया था, इसलिए सबसे पहली जो मशाल होती है ओलंपिक टॉर्च होती है। मेन ओलंपिक गेम्स के शुरू होने से कुछ महीने पहले वहां जलाई जाती है। एंड दिस फ्लेम इज कैरिड टू द होस्ट सिटी थ्रू अ टॉर्च रिले। फिर यही मशाल जो है वो आगे, जैसे जिस कंट्री में भी होस्ट सिटी, मतलब जो कि मेजबान शहर है जहां पे फाइनली ये कंडक्ट होंगे गेम्स, वहां पे ये वाली फ्लेम पहुंचाई जाती है, ये ज्वाला पहुंचाई जाती है थ्रू अ टॉर्च रिले। जैसे आपने रिले रेस देखी होगी कि एक टीम टाइप की होती है, उसमें एक डंडी ऐसे एक पकड़ता है भागते हुए, फिर दूसरे साथी को पकड़ाता है, फिर वो पकड़ के आगे। इस तरीके से ये जो टॉर्च होती है ओलंपिक टॉर्च, ये भी होस्ट सिटी तक पहुंचाने के लिए इसमें टॉर्च रिले होती है आयोजित। The carrying of the flame by people spreads the message of friendship and peace। तो अलग अलग लोग टॉर्च को आगे पहुंचाते हैं ताकि वो मेजबान शहर तक पहुंचे। ये जो तरीका है कैरिंग ऑफ द फ्लेम, कि इस टॉर्च को, मशाल को लेकर जाना बाय पीपल, लोगों के द्वारा, ये फैलाता है एक संदेश जो कि होता है फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, और पीस, शांति का। तो दोस्ती और शांति का संदेश फैलाती है ये ओलंपिक टॉर्च। द गेम्स बिगिन विद द फाइनल रनर लाइटिंग द कॉल्ड्रन विद द ओलंपिक फ्लेम। और जब गेम्स की शुरुआत होती है, जब गेम्स जहां पे भी होस्ट कंट्री है, होस्ट सिटी है, वहां पे जब शुरुआत होती है तो गेम्स बिगिन, तो गेम्स शुरू होते हैं ओलंपिक गेम्स विद द फाइनल रनर, जो लास्ट बंदा होगा जो वहां पहुंचेगा मशाल लेकर फाइनल होस्ट सिटी के पास, लाइटिंग द कॉल्ड्रन, तो वो उसको वहां पे जलाता है। सो ये जो वर्ड है कॉल्ड्रन, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ लार्ज डीप मेटल पॉट। तो यहाँ पे वो फाइनल लाइट जलाता है विद द ओलंपिक फ्लेम, इस ओलंपिक मशाल के द्वारा, ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी। जब भी उद्घाटन समारोह होता है, ओलंपिक गेम शुरू होने वाले होते हैं, फिर वो फाइनली वहां पहुंचकर ये मशाल से वहां की मशाल को जलाता है और तब उद्घाटन हो जाता है और गेम शुरू होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ओलंपिक्स के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।